अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब। नाज़रीन, आज का मौजू है अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, वाक़यात और कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ और कुछ तारीख़ का सबक आपसे शेयर करूँगा। मुझे यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे। एक तो अफ़गानिस्तान के हवाले से तारीख़ ने साबित किया कि वहाँ पर नेटो की शक्ल में अमेरिका की क़यादत में दुनिया के लगभग 50 ममालिक अपने तमाम तर वसाइल के साथ मौजूद रहे। वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर तो शायद उन्होंने कुछ दिनों के लिए हुक्मरानी कर ली, वहाँ बिल्डिंग्स के ऊपर भी उनकी हुक्मरानी रही, कुछ इमारतों के अंदर वो मौजूद भी रहे, एयरपोर्ट्स भी उनके कब्ज़े में रहे। लेकिन अफ़गानों का दिल अमरीकी या नेटो के वो लोग नहीं जीत सके और अफ़गानी बेसरोसमानी की हालत में रेजिस्ट करते रहे। और आज जो सूरत हाल आपने देखी कि वहाँ पर अफ़गानी मकामी जो लोग हैं, जो तालिबान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका न सिर्फ कब्ज़ा है बल्कि उनकी हुकूमत बनने जा रही है। तारीख़ का एक और बड़ा खौफनाक सबक है, मेरा ख्याल है ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ हर वक्त बड़बड़ करते रहते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं, प्रोपेगेंडा करते रहते हैं और ख़ासकर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बक इस पता नहीं कि जाने में या अनजाने में करते रहते हैं और किसके कहने पे करते रहते हैं। उन लोगों के लिए सबक ये है कि जिस तरह काबुल सरेंडर हुआ चंद सेकंड्स के अंदर और वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, तो तारीख़ का सबक ये है कि जहाँ पे अदारे ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ पे अफवाज या दीगर अदारे एक दफ़ा तबाह हो जाते हैं, फिर वो अदारे दुनिया के 50 ममालिक अरबों डॉलर्स भी लगा लें, दुनिया के 50 ममालिक की जगह 100 मुल्क भी आ जाएं, तो वो अदारे खड़े नहीं हुआ करते। तो लिहाजा जिस तरह काबुल का सरेंडर हुआ, ये एक बड़ी खौफनाक हकीकत है। तो ये हमारे उन लिबरल्स के लिए एक सबक है और उन लोगों के लिए शर्म का मकाम है जो अदारों के ख़िलाफ़ हर वक्त बात करते रहते हैं। तो ये तो एक इब्तदा में मैं चाह रहा था कि लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि खुदारा ये अदारे ही मुल्क की सलामती का बायस हुआ करते हैं। अफराद ही मिलकर अदारे बनाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अदारे आपकी सलामती, मजबूती, बका की ज़मानत हुआ करते हैं। तो लिहाजा अफराद से इख्तलाफ हो सकता है, अदारों के ऊपर इस तरह से कीचड़ उछालने से एतराज़ इस तरह इसलिए करना ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान की मिसाल आपके सामने है। आज जो करज़ई के लोग थे, अशरफ गनी के साथी थे, जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते थे, आज बिल्कुल खामोश है। खैर वो जहर तो उगल रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा की सूरत में या किसी और शक्ल में। अच्छा, ये तो उनके लिए मैसेज था, लेकिन मैं आगे बढ़ते हुए ये बात करना चाहूँगा कि एक तो आज जो तालिबान वहाँ पर एंटर हुए हैं, तो तालिबान वो माजी वाले तालिबान नहीं है, वो बिल्कुल अलग थलग इसलिए हैं कि वो बहुत सोच समझ कर कदम उठा रहे हैं। एक तो ये है कि जिस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से मुख्तलिफ अजला को, मुख्तलिफ सूबों को फ़तह करते हुए, मुख्तलिफ चेक पोस्टों को फ़तह करते हुए जिस तरह वो काबुल पहुँचे और काबुल का जिस तरह उन्होंने कंट्रोल हासिल किया, ये एक बहुत बड़ी तारीख़ी फ़तह है। दूसरी ये है कि वहाँ पे आते ही जो उन्होंने लोगों को आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, किसी को इनसिक्योर नहीं किया और किसी की ज़िंदगी के हवाले से वो उस तरह के वाक़यात नहीं आए कि जो लोगों की गर्दनें काटी जा रही हैं, ख़वातीन को बुरके पहनाए जा रहे हैं। वो अफ़गानिस्तान, वो काबुल उसी तरह है जैसे 10 दिन पहले था, आज भी उसी तरह मामूल की ज़िंदगी है, मासवाए चंद एरियाज़ के अंदर के जहाँ पे लोग पैनिक हैं। जिस तरह आज काबुल एयरपोर्ट के ऊपर एक वाक़या पेश आया और उस पे वो मीडिया का ज़ाहिर एक रोल है कि एक सेंसिटिव सिचुएशन है और मीडिया ने भी एक हाइप क्रिएट की हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो तालिबान वहाँ पर जो बिहेव लोगों से कर रहे हैं वो बिल्कुल गैर मुतवक्को इसलिए है कि लोग ये समझ रहे थे और वेस्ट ये समझ रहा था कि वो माजी की तरह गलतियाँ करेंगे और हमें मौका मिलेगा और हम उनको दोबारा से फिक्स कर सकेंगे।
आज नाज़रीन, फवाद चौधरी जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, मोहित यूसुफ जो मुल्की सलामती के हवाले से एडवाइज़र हैं, और सादिक साहब जो बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, और काबल से आए हुए एम्बेसडर जो थे, उन्होंने एक सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी काबल की सूरत हाल पे। मैंने भी जूम पे ज्वाइन किया, तो वो बड़ी कम्प्रीहेंसिव गुफ्तगू थी, जिसमें एक चीज़ तो उन्होंने वाजे की कि पाकिस्तान जो भी स्टेप उठाएगा वो अपने मफाद में उठाएगा। यानी कोई भी मुल्क वो किसी रोमांस में, किसी की नफ़रत में, किसी की दुश्मनी में खारजा पॉलिसी नहीं बनाया करता, बल्कि अपने मफाद के अंदर ही वो पॉलिसी बनाया करता है। तो देर आए दुरुस्त आए, चलो पाकिस्तान को एहसास हो गया इस बात का। दूसरी बात ये थी कि जो इंडिया का वहाँ पे असर और रसूख था वो अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है, और तालिबान जो माजी के तालिबान थे, जो माजी की हुकूमतें थी, जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल थी, वो आज बिल्कुल बदल चुकी है, और बिल्कुल सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी थी, पाकिस्तान का जो इस हवाले से वर्किंग थी, वज़ारत ख़ारजा के हवाले से जो काम था, उसके रिजल्ट्स मैं समझता हूँ कि बड़े पॉजिटिव आए। एक तो इंडिया वहाँ से फारिग हुआ, दूसरा जो इनखला अमेरिका का वहाँ से हो रहा था, उसके नतीजे में जो वैक्यूम पैदा होना था, बड़ी खूबसूरती के साथ तालिबान ने उसको फिल किया। पाकिस्तान का उसमें एक पॉजिटिव रोल रहा, और पाकिस्तान को उसके आने वाले दिनों में समरात मिलेंगे। रशिया, ईरान, इंडिया, अमेरिका, यूके, बल्कि बहुत सारे ममालिक ऐसे थे, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इवन अशरफ गनी कि जिनको सूरत हाल का अंदाज़ा ही नहीं हुआ, जिनको पता ही नहीं चला कि हालात जा किस तरफ रहे, तो उस सारी सूरत हाल को पाकिस्तान ने कैश करवाया। एक तो फेलियर अमेरिका का हुआ कि 20 साल तक उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग दी, और वहाँ 3 लाख फौज उन्होंने खड़ी करने की कोशिश की, वो सारा एक्सपीरियंस में काम हुआ, ट्रेनिंग, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात कि वो वहाँ मकामी लोगों का दिल नहीं जीत सके। तीसरी ये है कि वो वहाँ पे जो इनकलाब का हुआ वो अजीबो गरीब तरीके से हुआ कि उसमें वो सही तरह से अपनी फील्डिंग सेट नहीं कर सके। वो गए, लेकिन पीछे सूरत जिस तरह की रही कि अशरफ गनी साहब को जिस तरह भागना पड़ा, और जिस तरह वहाँ पे एक अफरा तफरी की सूरत हाल है, तो वो सारी सूरत हाल इस बात की निशानदेही कर रही है कि अमेरिका, वेस्ट, यूके और रशिया वगैरह तमाम ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद वहाँ पे अपना वो उस तरह से दस्तरस या उस तरह से असर और रसूख नहीं रख सके। आज का अफ़गानिस्तान माजी के अफ़गानिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं ये प्रोडिक्ट कर सकता हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का माजी का बहुत पुराना जो रिश्ता था वो अब दोबारा बहाल होने जा रहा है। तालिबान पाकिस्तान की मुखालफत नहीं करेंगे, इंडिया से हाथ नहीं मिलाएंगे, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ इवन हाथ नहीं मिलाएंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, और पाकिस्तान एक बरदर इस्लामी मुल्क के साथ खड़ा होगा, तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होगी। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी ताकत इसलिए मिलेगी कि कोई भी फ़ौज और कोई भी शख्स तब अपनी पूरी ताकत और कमिटमेंट के साथ लड़ सकता है जब उसकी बैक कवर होती है। तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बहुत सारा बॉर्डर लगता है, हमारे ब्रदराना रिलेशंस हैं, फैमिलीज तकसीम है, खाना इधर से उधर जाता है, अनाज जाता है, बहुत सारी और चीज़ें जाती हैं। लोग तो स्मगलिंग कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में बॉर्डर चूँकि मुश्तरका है, रास्ते हैं, तो ये अफ़गानिस्तान की जो नई क़यादत आ रही है उसको पूरी तरह से रियलाइजेशन है, और पाकिस्तान को भी पूरी तरह से रियलाइजेशन है। तो एक तरह से पाकिस्तान ने ये एक बहुत बड़ा सफारती सतह के ऊपर कामयाबी हासिल की है, अपनी एक साइड को कवर कर लिया है। अब इंडिया या बाकी कुछ ममालिक रह गए हैं जिसके साथ आपकी बराह रास्त दुश्मनी है, तो अब पाकिस्तान एक बड़ा मजबूत पाकिस्तान बनकर उभरेगा, एक बड़ा स्ट्रांग पाकिस्तान बन के उभरेगा, जो अपने दुश्मन का न सिर्फ मुकाबला कर सकेगा, उसके दांत भी खट्टे कर सकेगा और उसको जवाब भी दे सकेगा। चाइना ने पोजीशन वाजे कर दी, तालिबान के साथ खड़ा हो गया, रशिया मुखालफत में चला गया, यूके मुखालफत में चला गया, अमेरिका ऑलरेडी मुखालफत कर रहा है, इंडिया वैसे ही परेशान है। इंडियन मीडिया की जो चीखें निकल रही हैं वो इस बात की अलामत है कि इंडिया की वहाँ पे सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होगी। तो इन हालात के अंदर पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के और तालिबान को बड़ा सोच समझ के कदम उठाना है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो मीडिया है, जो नेगेटिव मीडिया है, जो एंटी पाकिस्तान, एंटी तालिबान, एंटी अफगानिस्तान जो मीडिया, एंटी इस्लाम जो मीडिया है, वो तमाम का तमाम
अपने सारे वसाइल लेकर मैदान में आ गया। वो साबित ये करने की कोशिश करेगा कि काबल के अंदर जो दरिया के अंदर पानी बह रहा है वो पानी नहीं है, वो बुनियादी तौर पे खून है। तो पूरी दुनिया बिलीव करेगी कि मीडिया कम्युनिकेशन का एक पावर है, मीडिया ओपिनियन की एक पावर है। तो लिहाजा तालिबान ने इस प्रोपेगेंडा से बचना है। जिस तरह पुरानी वीडियोस चलाई जा रही हैं, पुरानी फुटेज चलाई जा रही है तालिबान के बारे में, पुराने वाक़यात को कोट किया जा रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है, इंडिया इस पर काम कर रहा है, इसराइल काम कर रहा है, अमेरिका काम कर रहा है। तो लिहाजा ये सारी सूरत हाल से तालिबान को भी बचना होगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को, इन सारी चीज़ों को यकीनी तौर पे उनकी नज़र भी है, लेकिन मज़ीद इन सारी चीज़ों को वाच करना होगा और इस पर गहरी नज़र रखनी होगी। सलामती कौंसिल का इजलास आ रहा है, उस बारे में भी पाकिस्तान को लाजमी बात है कि पाकिस्तान ने वर्किंग की है, पाकिस्तान वहाँ पे क्या पोजीशन हासिल करेगा। लेकिन आज जो ब्रीफिंग हुई उसमें मोहित यूसुफ साहब और फवाद साहब का दो टोक जवाब था कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने में नहीं करेंगे, हम दुनिया के साथ चलेंगे। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास काफ़ी कुशन है खेलने का, लेकिन एक बात तय है जो मैं समझता हूँ कि मैं खराज तहसीन पेश करना ज़रूर चाहूँगा तालिबान को, उस क़यादत को कि ना उनके पास इंजीनियर्स थे, ना डॉक्टर्स थे, ना जलसे थे, ना जुलूस थे, ना मीडिया था, ना FATF का कोई मामला था, ना उन्होंने पहली डोज दूसरी डोज का प्रोपेगेंडा किया, ना उन्होंने मुजाहरे किए, ना UNO से रब्ते किए, ना अमेरिका के आगे हाथ छोड़े। उन्होंने एक स्ट्रगल सिर्फ की, उन्होंने जद्दोजहद की और उस जद्दोजहद का आज रिजल्ट उनको ये मिल गया है कि आज उनकी अपनी सरजमीन के ऊपर उनकी अपनी हुकूमत बनने जा रही है। तो पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा मौका आया है। इस मौके को आई होप कि पाकिस्तान की क़यादत ज़ाया नहीं करेगी और आज की जो पाकिस्तान की क़यादत है उसके अंदर ये बहरहाल ताकत मौजूद है कि वो अमेरिका के सामने खड़ी भी हो सकती है, आलमी एजेंडे को वीटो भी कर सकती है। और चाइना खासकर जब इस मामले में साथ खड़ा हो गया तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेहतर रिजल्ट्स निकलेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।